कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिले। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते मजाक। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, सब कनेक्शन करता। मुझे एक बात पता चल जाती, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूँ उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। एक बार समझ गया ना तो साल में जितना कमाता है ना 1 महीने में कमा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता। जीवन में हर चीज का एक आदर्श होना चाहिए। शेर क्यों, शेर शब्द है वो भी जानवर, लेकिन कितना गरिमा से यूज होता है शेर। कुत्ता, कुछ खिला दो उसको, टमाटर खिला दो, प्याज खिला दो, आलू खिला दो, अंडा खिला दो, मुर्गा खिला दो, मैला खिला दो, वो भी खा लेगा, तभी तो कुत्ता है। शेर उसका एक स्टैंडर्ड है, पैरामीटर। मरा हुआ जानवर नहीं खाएगा वो, तभी तो शेर गरिमा का सूचक। शिकार करेंगे, मारेंगे, दौड़ाएंगे तुमको। इसमें दिक्कत क्या होता है समझिए, आप लोग जिसको लेके भागते हैं, भागने से पहले आप लोग की मुलाकात 10 दिन 15 दिन पे एक बार कभी होती होगी, तो आपको वो रिश्ता बहुत अच्छा लगता हो। लेकिन भगला के 1 महीना बाद जब दिल्ली कपार पे चढ़ के कोई बैठेगा ना, समझ में आएगा गलत लेके भाग गए। भाई बाहर निकलो यार इन चीजों से, मार पिटाई से यार। मार पिटाई तो सोल्यूशन नहीं है। क्या सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन है भाई, पिस्टल विस्टल टांग के रखो। मन का पूरा उद्देश्य है कि आदमी को बर्बाद कर दो, उसका पूरा उद्देश्य होता है। क्योंकि अगर आदमी बर्बाद नहीं होगा तो उसकी शरण में नहीं रहेगा, तो लिखने नहीं देता, वो प्रैक्टिस करने ही नहीं देता। तुम किसी भी टॉपर से मिलो और जो लोग 3-3, 4-4, 7 साल उनसे पूछो कि कितने क्वेश्चन नहीं इसका लिख लिए। अगर वो तुम्हें बताएं कि 1000 लिख लिए, बताना मुझे। पढ़ने में आपकी कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस कहीं और है। लेकिन लिखने में आपकी कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। बिना सोचे आप पढ़ सकते हो, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। तुम बस लोगों के फायदे के बन जाओ, बस अपनी यूटिलिटी बनाओ। एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर, कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, मतलब ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हैं तुम उस पर भी अटेंशन देते हो। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले नहीं पढ़ने मन कर रहा है 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना दिमाग किसी को मत दो। सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला, 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। किसी भी ऐसे आदमी की संगत में मत रहना जो खुद भी सपने नहीं देखता और तुमको देखने भी नहीं देता। आप अपने दोस्त को बोलो मैं मर्सिडीज दूंगा, अगर वो बोलता है भाग जाओ साहब। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई आदमी आप पे भरोसा नहीं करता तो मैं चाहता हूँ रिश्तेदारी छोड़ देना यार। बात समझ में आ गई कि आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे। और मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके पास संगत चुनने की चॉइस ही नहीं होती। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल। सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी, वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, और हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है।
लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता। तुम करो ना अपने आप को एंटरटेन। एक क्राउन ले आओ, एक तलवार नकली सी ले लो, कभी कभी कमरे में लगा के अपने किसी दोस्त को 150 रुपए दे दो, वो पीछे अम्ब्रेला लेके तुम्हारे चल रहा है, तुम राजा की तरह। कुछ फील पैदा करो अपने अंदर। ये सब तो तुम ही करोगे ना। बेचारा खरगोश रेस हारा भी नहीं था, बस रेस को सीरियसली ले रहा था। ऑब्वियसली यार, तुम सोचो अच्छा लगता है ऐसा खरगोश कछुए को हराना? तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? मान लो कल को मेरे पास कोई 5 साल की बच्ची है और मुझे बोले चलो भैया पंजा लड़ाते हैं, मैं क्या करूंगा? हराऊंगा उसे बैठ के? ये ले, फिर हार गए, फिर हार गए, एक बार और हार गए, एक बार। ओए रोना नहीं है यहाँ पे, फिर हार गए। ऑफ कोर्स नॉट, जस्ट लेट हर विन। जाओ बेटा खेलो खेलो जाओ। वही जब खरगोश ने किया, लोग कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी खरगोश चूतिया है। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया।